नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश। ब्रोकर से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख। अभी हमने जस्ट इसमें का ट्रांजैक्शन देखा था इसी टाइप का, तो आपको ये समझ पड़ चुका होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक। अशोक से क्या खरीदा आपने? गुड्स खरीदे हैं 50,000 के। अशोक से माल क्रय किया 50,000। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा है कि कैश में ख़रीदा है या नकदी ख़रीदा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आपने उधार में ख़रीदा है। कितने का? 50,000 का। कैश पेड टू अशोक इन फुल सेटलमेंट 48,000। अशोक को पूर्ण भुगतान में चुकाए 48,000। यहाँ फुल सेटलमेंट या पूर्ण भुगतान में चुकाने का ये अर्थ होता है कि आपने ये फाइनल पेमेंट कर दिया है 48,000 का। अब आप आगे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। ये जो फाइनल पेमेंट हुआ है ये दोनों की सहमति से हुआ है। मतलब अशोक ने भी, यहाँ हमने अशोक से गुड्स खरीदे थे 50,000 के, लेकिन हमने अशोक से बात की होगी या बिजनेस ने अशोक से बात की होगी और अशोक रेडी हो चुका है कि वो 48,000 ले लेगा, उसके बाद वो पैसे नहीं मांगेगा। तो फुल सेटलमेंट या पूर्ण भुगतान का मतलब होता है फाइनल पेमेंट हो जाना। इसके बाद हम कोई भी पैसा अशोक को नहीं देंगे। अब ये जो है एक नया ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बताया है। आप इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको ये फॉर्मेट बनाना है पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहला था हमारा ट्रांजैक्शन कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो कैश आया बिजनेस में और कैश हमारा असेट्स, इसलिए असेट्स के नीचे हमने कैश लिखा। साथ में हमारा क्या आया? कैपिटल आया, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ हम लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। 1 लाख कैश के और 1 लाख कैपिटल के। इस समय हमें कोई भी कुछ भी चुकाना भी बाकी नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, और इस ट्रांजैक्शन में कोई गुड्स नहीं आए, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक। अशोक से गुड्स खरीदे हैं, तो हमने अशोक से खरीदे लेकिन पेमेंट नहीं करा है यहाँ पे हमने, इसलिए कैश में से कुछ माइनस नहीं होगा। और हमारे बिजनेस में गुड्स आए हैं, इसलिए हम यहाँ गुड्स लिख देंगे। गुड्स हमारी संपत्ति असेट्स के नीचे आ जाएंगे, इसलिए 50,000 यहाँ लिखे गुड्स में। लेकिन अभी 50,000 का पेमेंट नहीं दिया है, तो पेमेंट देना बाकी है। तो ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स का पेमेंट सही समय पर कर दे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी। तो 50,000 का जो है दायित्व बढ़ जाता है यहाँ पे। जिन लोगों को पैसा देना बाकी होगा वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमको पैसा देना बाकी है, कितना? 50,000। इसलिए वो लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी के नीचे हम इसको लिख देंगे 50,000। कैपिटल, कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमने कुछ नया नहीं लगाया, ना कोई खर्चा करा भी। ठीक है, नई इक्वेशन बन जाएगी। कैश कितना है हमारे पास? 1 लाख। वी हैव गुड्स ऑफ 50,000। बिजनेस हैव टू पे 50,000 टू द क्रेडिटर्स फॉर द गुड्स परचेस्ड। मतलब यहाँ हमको अशोक को पे करना बाकी है। अशोक क्रेडिटर है यहाँ पे हमारा। कितना पे करना बाकी है? 50,000। एंड वी हैव 1 लाख ऑफ कैपिटल। हमारा कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपया। ठीक है, दोनों साइड अभी भी इक्वल है। थर्ड ट्रांजेक्शन का देखते हैं, पेड टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ देख लीजिएगा कि हमको अशोक को कितने देने थे? 50,000। 50,000 देने थे, लेकिन हमने कितने दिए? 48,000। तो सबसे पहले तो 48,000 गए आपके, तो आप कैश में से कितना माइनस करेंगे? 48,000। ठीक है, दूसरा गुड्स तो अभी कोई आ नहीं रहे ना जा रहे हैं, इसलिए गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 लिखा है। बट अब यहाँ हमको 50,000 देना बाकी थे अशोक को। ठीक है, हमने 48,000 दिए, लेकिन अब आप क्या और पेमेंट देंगे? आगे नहीं देंगे, इसलिए हमको ये जो क्रेडिटर्स है असेट्स अशोक का जो 50,000 दिखा रहा है, इसको क्या करना है? हमको इसको नील करना है, 0 करना है। तो अब क्योंकि हम और कोई पेमेंट नहीं देने वाले हैं, इसलिए इनका बैलेंस कितना दिखना चाहिए? 0 दिखना चाहिए। और 0 बैलेंस कैसे दिखेगा? अगर आप 48,000 इसमें से माइनस करते हैं तो भी फिर भी आपको कितना बैलेंस दिखाएगा? वो 2,000 के। अभी भी आपको 2,000 देना बाकी है, लेकिन हम 2,000 नहीं देंगे क्योंकि ये फाइनल पेमेंट है। इसलिए हम यहाँ टोटल कितना माइनस करेंगे? 50,000 माइनस करेंगे, ताकि बैलेंस कितना बचे? यहाँ पे 0 बचे। तो यहाँ 0 बैलेंस दिखाने के लिए हमें यहाँ पे पूरा टोटल माइनस 50,000 करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसमें एक भी पैसा उसको नहीं देने वाले हैं। हम 48,000 दे चुके हैं। अब क्योंकि 50,000 देना था और 48,000 हम दे चुके हैं, यहाँ तो हमने जो शो कर दिया इसको माइनस करके, लेकिन हमारा ये फ़ायदा तो हो गया ना 2,000 का। ये आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ एक तरह से। 2,000 आपकी बच गए हैं, सेविंग हो गई है।
तो ये 2000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं और लॉसेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ 2000 का जो प्रॉफिट हमको फ़ायदा हुआ है वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो आप देखिए आपके पास कैश कितना बचा, 52,000 माइनस करने के बाद। गुड्स अभी भी आपके पास 52,000 के हैं, आपको आप कुछ भी पे करना बाकी नहीं है। अगर हम यहाँ 48,000 माइनस करते तो यहाँ अभी हमको 2,000 रुपये देना बाकी होते, लेकिन ये फाइनल पेमेंट था, मैंने बोला था फुल सेटलमेंट है, पूर्ण भुगतान है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं देंगे आगे, इसलिए हमने यहाँ 50,000 माइनस करके यहाँ 0 शो कर दिया। और हमारा 1 लाख कैपिटल था, 2,000 की हमारी सेविंग हो गई, इसलिए अब हमारा कैपिटल कितना शो करेगा, 1,02,000। दोनों साइड इक्वल आ रही है, दैट्स वाई क्वेश्चन इज करेक्ट।